और यूनिवर्स का ना एक सिंपल सा लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि जैसा भी आप फील कर रहे हो और जो भी आप इमिट करोगे ना अपने थॉट्स के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, वही चीजें आपको यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो इंसान खुद की मदद करना जानता है। इसलिए ना भगवान से मांगना ना बंद कर दो। इट इज लिटरली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज द ट्रूथ इज कि फ्रॉम 2022 टू 2024 मेरी लाइफ लिटरली बहुत खराब चल रही थी। मतलब मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे टाइम पे स्टक थी कि मैं भगवान से कंप्लेन करती रहती थी। आई यूज्ड टू बेग, आई यूज्ड टू कंप्लेन, आई यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ गॉड कि मेरी लाइफ में प्लीज चेंज कर दो। बट कुछ नहीं हुआ until I learned this one thing। और जब मैंने इस एक चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया ना रोज, तो मेरी लाइफ लिटरली चेंज हो गई विद इन जस्ट 6 months। और आज की सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं भगवान के सामने रोती नहीं, उनके सामने कंप्लेन नहीं करती, उनसे भीख नहीं मांगती कि भगवान मुझे ये दे दो। आई जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैं भगवान पर 100% भरोसा करती हूँ, पूरी फेथ के साथ भरोसा करती हूँ, क्योंकि चीजें हमेशा मेरे लिए काम कर रही हैं। और एक्चुअल में चीज़ों में, लोगों में मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स, उनकी पावर, वो चीज़ महसूस होती है। तो एक हैबिट जो एक्चुअली आपको गॉड के बहुत पास ले जाती है और आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है, हम उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मैनिफेस्टेशन एंड हीलिंग, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे और मेरे चैनल के बायो में भी डिटेल्स मिल जाएंगे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि हमारे ना 3 ब्रेन्स होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन। लेकिन ना हम अपने सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू ही अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन ना लॉजिक्स पर चलता है, और जब तक हम कोई लॉजिकली चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन तक ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, और आप ना उससे हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी बर्बाद है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा गलत होता है, लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, तुम भी मेरी हेल्प नहीं करती हो, तुम भी मेरी हेल्प नहीं करते हो, तुम कभी मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। आप हमेशा उससे कंप्लेन ही करते रहते हो, हमेशा अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो और उसे भी कंप्लेन करते हो कि वो क्यों ऐसा है। आप पूरे दिन वही सारी नेगेटिविटी फील करते रहते हो, वही। तो मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या वो इंसान सच में आपके साथ खुशी खुशी रहना चाहेगा? नहीं ना, क्योंकि वो भी आपकी उस नेगेटिविटी की वजह से ड्रेन्ड फील करता है। उसे भी नेगेटिविटी फील होती है आपके आसपास आकर, और इसीलिए एट द एंड उसके पास कोई पॉजिटिव रीजन बचता ही नहीं है कि वो आपके साथ रह सके। और इसी सेम रीजन को भगवान के साथ रखकर सोचो। भगवान के पास ना कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें वो आपके हर दिन की एंट्री कर रहे हैं कि आज इसने मुझसे ये मांगा है तो मैं आज इसे ये दे देता हूँ क्योंकि बहुत रो रहा था, बहुत परेशान था। नहीं, आप जो भी भगवान को डिलीवर करते हैं ना, वो वही चीजें आपको वापस करते हैं, क्योंकि भगवान ना एक पॉजिटिव एनर्जी है और उस पॉजिटिव एनर्जी का हिस्सा हम सब है। और ये बात भगवत गीता में भी कही गई है। तो जब हम भगवान के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, स्पिरिटली उनसे चीजें चाहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं कि भगवान प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, तो हम उस टाइम पर कैसे इमोशंस फील कर रहे हैं? हम उस टाइम पर डेस्परेट हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, कंप्लेंट मोड पर है, नेगेटिविटी फील कर। तो हमारी जो एनर्जी है वो कैसी है? नेगेटिव है। और वही नेगेटिव एनर्जी हमारे वर्ड्स और हमारी फीलिंग्स के थ्रू यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। और यूनिवर्स का ना एक सिंपल सा लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि जैसा भी आप फील कर रहे हो और जो भी आप इमिट करोगे ना अपने थॉट्स के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, वही चीजें आपको यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके वापस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोनली फील करते हैं और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको और रीजंस देगा लोनली फील करने का। ना यूनिवर्स के पास ना दिमाग है सोचने के लिए, ना कान है सुनने के लिए, और ना ही मुंह है बोलने के लिए। वो बस एक भाषा समझता है और वो है फीलिंग्स की। आप क्या फील कर रहे हैं? तो जो भी आप फील कर रहे होते हैं आपकी लाइफ में वही चीजें, वैसे ही लोग और वैसी ही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, तो आप जिस भाव से पूजा करते हैं आपको वही वापस मिलता है। ऐसे ही यूनिवर्स के साथ भी, आप भले ही चाहे कितनी पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हो, लेकिन अंदर से अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं ना, तो आपको वही वापस मिलेगा। इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके सामने एक मिरर है और उस मिरर में आप हंस के देखते हो, तो आपको मिरर में अपना हंसता हुआ चेहरा ही दिखेगा। लेकिन उसी मिरर में अगर आप रोते हुए अपनी शक्ल दिखाओगे तो आपको वही चीज रिफ्लेक्ट होगी। सेम लॉजिक यूनिवर्स के साथ काम करता है। जैसी इमोशनल फ्रीक्वेंसी आप इमिट करते हैं वही आपको वापस मिलता। तो आई अंडरस्टूड कि अगर आपको नेगेटिविटी को खत्म करना है, उस नेगेटिविटी से बाहर आना है, तो आपको अपने आप को ना क्लीन करना पड़ता है इंटरनली। और उस वक्त ना मैंने एक टर्म समझा, क्लेंजिंग या हीलिंग। तो आप अपने ब्रेन को ना एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह समझो, इसमें अनकॉन्शियसली हम कितने सारे नेगेटिव थॉट्स, बिलीव्स, पैटर्न्स और इमोशंस लेकर चलते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं और उन्हीं को सोच सोच कर मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे कि डेस्परेशन, एंजाइटी, फियर, होपलेसनेस,
बार बार ये कहना कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद है, मेरे साथ तो सब कुछ खराब ही होता है, मुझे तो लोग धोखा देकर ही जाते हैं, यही हिसाब आपने अपने ब्रेन में भर रखा है और पता नहीं कितने सालों से भर रखा है। तो आप कट टू प्रेजेंट सिनेरियो, आपका ब्रेन ऑलरेडी पास्ट की इन्फॉर्मेशन से इतना ज्यादा ओवरलोडेड है, उसमें ऑलरेडी पास्ट की इतनी सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। तो अब इसमें आप जो पॉजिटिव चीजें डालते हो ना, उसकी जगह ही नहीं बचती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि सपोज आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नेगेटिव वायरसेस से करप्टेड है। अब आप उसमें कितना भी अच्छा प्रोग्राम फीड करो, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से करप्ट हो चुका है। तो अगर हमें अपने ब्रेन में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव पैटर्न्स डेवलप करने हैं, तो हमें पहले उस नेगेटिविटी को और नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स को जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप किए हैं अपने अंदर, उन सब को क्लीन करना पड़ेगा, उन सारी चीजों से हील करना पड़ेगा। क्योंकि ना, भगवान सबको बराबरी से देखते हैं, जो भी नेचर की चीजें हैं वो सबको बराबर मिलती हैं। तो अबंडेंस तो ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, आपको जो भी चाहिए वो ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, आप बस उसे रिसीव करने के लायक नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर रखी है, नेगेटिव इमोशनल पैटर्न से उसे फीड कर रखा है कि कुछ अच्छा भगवान आपको दे ही नहीं पाते हैं। नेगेटिविटी से हील कैसे करना है, इसके लिए आई गॉट टू नो अबाउट अ टेक्निक कॉल्ड होओपोनोपोनो। तो होओपोनोपोनो एक एक्सट्रीमली पावरफुल क्लेंजिंग प्रेयर है, जो आपको नेगेटिव इमोशंस, आपके नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स और नेगेटिविटी से हील करने में हेल्प करती है। ये एक हवाईयन टेक्निक है जिसे डॉक्टर ह्यू लैंग ने डिस्कवर किया था। और इस प्रेयर में सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स होते हैं: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो बेसिकली हर वर्ड की ना एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, ये दुनिया की सबसे हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स होते हैं, और जब इन्हें रिपीटेडली हम कहते हैं ना, तो हम भी एक हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की नेगेटिविटी क्लीन होने लगती है। एग्जाम्पल, जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने जाते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हो, तो आपके दिमाग में कितने सारे लिमिटिंग बिलीव्स आते हैं, ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं इसके लायक भी हूँ या नहीं, कब होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो तो होता ही नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे जो भी चाहूँ मुझे मिलता ही नहीं है, मुझे तो सब गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। ये सब नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो अपने दिमाग में, अपने बारे में, अपने नेगेटिव सोच बैठा रखी। तो कुछ अच्छा आपको भगवान कैसे देंगे? तो उन सभी से हील करने के लिए होओपोनोपोनो हमारी हेल्प करती है। आई एम समवन जो इतना टेक्निक्स पर बेस्ड नहीं होता है, मैं बेसिकली अपनी इमोशनल स्टेट पर ज्यादा फोकस करती हूँ कि हाउ एम आई फीलिंग। लिटरली जब मैंने इस प्रेयर को ट्राई किया, आई रियली फेल्ट द डिफरेंस। तो मैंने ना इसे नॉर्मली करने की बजाय ना थोड़ा सा चेंज किया। तो मैंने ना एक छोटा सा चेंज इसमें किया कि जब भी मैं पूजा पाठ वगैरह कुछ करती थी ना, तो मैंने अपना मंत्र वगैरह उच्चारण जो भी मैं करती थी वो मैंने किया, और उसके बाद ना मैं वहीं बैठकर भगवान से प्रे करती थी कि भगवान, आई एम सो सॉरी, मैंने जो भी गलतियां अपने साथ दोहराई हैं, अपने आप को जैसे भी हर्ट किया है, उन सारी चीज़ों के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ कर दीजिए, एंड थैंक यू कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं हील करने में, and I love myself and I love you for giving me the best life that I can ever have। और मैं ऐसे ही उस प्रेयर को 5 या 10 मिनट्स रिपीट करती थी ऑन दैट थिंग, और इस चीज़ ने ना मुझे इतने ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स दिए हैं, आई कैन नॉट टेल यू। मैं अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ ना बोलने के लिए मत बोलो, चीज़ों को ना फील करो। जब आप सॉरी बोल रहे हो ना, तो आप फील करो कि आप सच में सॉरी हो, कि आपने अपने आप को कितना ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया, भगवान को कितना कंप्लेन किया, उन्हें परेशान कर दिया। उन्हें थैंक यू बोल रहे हो तो वो थैंक यू फील करो, आई लव यू बोल रहे हो तो वो आई लव यू फील करो, तभी जाके चीज़ें एक्चुअल में आपको दिखेंगी। और सिर्फ मेरे कहने पर सिर्फ 30 डेज आप इस प्रेयर को करके देखिए, यू विल सी द डिफरेंस। आई कैन वाउच फॉर दैट। और जब आपको वो चेंज फील होना, तो इस वीडियो पर वापस आना और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जाना, और आप देखना कि विद इन फ्यू डेज आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी एंजाइटी और आपकी नेगेटिविटी, तीनों में ही आपको एक ट्रेमेंडस डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, एंड ग्रेजुअली आपकी पूरी बॉडी कंप्लीटली हील हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को और अच्छी चीजों को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव योरसेल्फ एंड बी काइंड टू योरसेल्फ।